मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने जा रहे हैं। जातक का प्रश्न है कि मैं किस क्षेत्र में कार्य करूं जो मुझे सफलता मिले। जातक का जन्म 98 का है, अभी 26 साल हुए हैं। दर्शकों, आज सबसे पहले तो मैं आपको एक ध्यान आकर्षण देना चाहूंगा कि सभी माता पिता जब हमारा बच्चा 10वीं 12वीं में होता है तो वो डिसीजन लेते हैं कि हमारे बच्चे को क्या बनना चाहिए, तो उसी के अनुरूप शिक्षा की कोशिश की जाती है। और उस टाइम पर ऐसा प्रश्न सोचना बहुत ही अच्छा रहता है कि भाई कौन सा विषय लेकर के आगे शिक्षा करे। क्यों? आज शिक्षा का मतलब सिर्फ व्यवसाय रह गया है, वो एक तरफ है। अगर आपने उसके अनुसार से आपने शिक्षा चुनी है तो आपका व्यवसाय में चार चांद लग जाएंगे। तो ऐसा हुआ है या नहीं हुआ मैं नहीं कह सकता। मेरे पास तो प्रश्न आया कि गुरुजी मैं किस क्षेत्र में प्रयास करूं ताकि सफलता मिले। दर्शकों, क्षेत्र सभी अच्छे हैं, जरूरत है आपके ग्रह किस हिसाब से हैं। एक अगर हम उदाहरण लें एक कार्यालय का, सरकारी कार्यालय का, तो उसमें चपरासी भी होता है, क्लर्क भी होता है, एक अधिकारी भी होता है। वो डिपेंड करता है उसके ग्रहों के ऊपर और उसकी शिक्षा के ऊपर तो क्या। इसी तरह व्यवसाय का है। व्यवसाय, कई व्यवसाय ऐसे होते हैं, लेकिन सब कुछ पड़ता है ग्रहों के ऊपर, ग्रहों के अनुरूप पर। आपके अगर कुंडली में ग्रह अच्छे हैं, योग है, हमेशा योगों से ही बलवंता मिलती है, तो अवश्य आपका व्यवसाय करो और आपका उच्च पद भी रहेगा। हम व्यवसाय के लिए कुछ बिंदु जो इंपॉर्टेंट है वो हम विचार करते हैं, जन्मांक से करते हैं, जन्म नक्षत्र से करते हैं, जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र वो करते हैं, लग्नेश से करते हैं, दसम भाव से करते हैं, दसम भाव पर जो दृष्टि ग्रह डालता है उससे करते हैं। कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में बलवान है, तो आज इन सब से मैं बताऊंगा। सबसे पहले, उस कुंडली में इतने अच्छे योग हैं, अब वो कुछ भी काम करेगा तो अपने आप सफलता मिलेगी। क्या अच्छे योग है? द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव का राशि परिवर्तन योग है। धनेश और चतुरेश का राशि परिवर्तन योग है, महायोग होता है। जिस कुंडली में यह महायोग होता है उसमें घर में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। राजयोग होता है, उत्तम और नए नए वस्त्र धारण करने वाला होता है। राजा के से विशेष सम्मान, पद और वाहन की प्राप्ति होती है। महायोग द्वितीय और चतुर्थ भाव का राशि परिवर्तन योग। कैसे? द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ मोह, चतुर्थ भाव का स्वामी द्वितीय मोह। द्वितीय धन का है और चतुर्थ सुख का है। धन और सुख मिल गया, क्यों मिलेगा? भाई उसके अच्छे कर्म होंगे, अच्छा व्यवसाय करेगा या अच्छा अधिकारी होगा तभी तो मिलेगा। तो इसलिए महायोग बोला गया है। धनेश और चतुर्देश का राशि परिवर्तन योग लक्ष्मी जी की विशेषता है। आपकी कुंडली से किसी भी लगन की हो, द्वितीय भाव चतुर्थ भाव का स्वामी। फिर आता है विरंची योग। विरंची योग में कोई भी लगन की कुंडली होने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कुंडली में किसी में भी कुछ ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कौन से होते हैं? विरंची योग में गुरु, लग्नेश और शनि। शनि देव तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्याय के देवता है और काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव के स्वामी है, एकादश के स्वामी है। और गुरु साक्षात संतान और सम्मान के कारक ग्रह हैं, आध्यात्मिक ग्रह हैं। और लग्नेश, भाई लग्नेश आप स्वयं हो। फल दीपिका यह बताती है कि गुरु लगन का स्वामी, कोई भी लगन की कुंडली हो, और शनि केंद्र त्रिकोण में हो, किसी भी केंद्र त्रिकोण में हो, तो वैरंची योग होता है। वैरंची योग के प्रभाव से क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान होगा, अध्यात्मक में लीन होगा, बुद्धिमान होगा, वैदिक ज्ञान रखने वाला होगा, धनी होगा, स्त्री और अच्छी संतान द्वारा और राजा द्वारा सम्मान मिलेगा। भाई वो तभी मिलेगा जब अच्छा काम करेगा। वैरंची योग, वैरंची योग। फिर पंडित दर्शकों,
शुभ स्थिति में होना चाहिए। लग्नेश और गुरु और शनि केंद्र त्रिकोण में हो, किसी भी केंद्र त्रिकोण में। 4 केंद्र हैं, 2 त्रिकोण है, एक त्रिकोण भी है, इनमें से कहीं पर भी होने दो तो वैलेंसी योग होता है, वैलेंसी योग का यह प्रभाव मिलता है। दूसरा, पंचम भाव में शुक्र। पंचम भाव में शुक्र कलात्मक ग्रह है और पंचम भाव भी कला का है, बुद्धि का है, शिक्षा का है। अगर मैं आपको आज सभी बता देता हूं, शुक्र अगर पंचम भाव में है, शुक्र लक्ष्मी है और लक्ष्मी शुक्र है, पंचम भाव में अगर शुक्र है तो अखंड राजयोग बनता है, सद्बुद्धि होती है, अच्छी संतान होती है, धन की कोई कमी नहीं होती। लगन में हो, सुंदर स्त्री होगी, दीर्घायु होगा। द्वितीय भाव में हो, धनी होगा। मैं शुक्र की बात बता रहा हूं, द्वितीय भाव में धनी होगा। तृतीय भाव में स्त्री शुक्र में परेशानी आएगी, धन में दिक्कत आएगी, कंजूस प्रवृत्ति का होगा, अप्रिय होगा, चरित्र बल भी कमजोर हो सकता है। चौथे भाव में अगर शुक्र चौथे भाव में, ये सब शुभ स्थिति में होने चाहिए। अच्छे वाहन हो गए, मकान हो गए, आभूषण होगा, अच्छी कोठी बंगला आदि होगा और मोटर गाड़ी भी होगी। पंचम भाव मैंने आपको बता ही दिया, अखंड लक्ष्मीवान होगा। सुख छठे भाव में हो, धन के विषय में परेशानी आएगी, स्त्री के कारण बदनाम भी हो सकता है। और शुक्र सप्तम भाव में हो, अच्छी पत्नी तो होगी लेकिन उसका स्वयं का चरित्र कमजोर हो सकता है। आठवें भाव में अगर शुक्र हो, दीर्घायु होगा, धनी होगा, गड़ा हुआ धन मिलेगा, द्वितीय भाव को देख रहा है। नौ भाव में अगर शुक्र हो, नौ भाव में तो अच्छा स्त्री सुख होगा। दसम भाव में शुक्र हो तो यशस्वी होगा, अच्छा व्यवसाय होगा, एक अधिकारी होगा दर्शकों। और एकादश भाव में धनी होगा, चरित्र संबंधित सोचना पड़ेगा। और द्वादश भाव में धन की कोई कमी नहीं, अच्छा सुख होगा। ये मैंने आपको मोटे तौर पर बताया है, सभी भावों में शुभ स्थिति में हो तो। अब बात करते हैं आगे जन्म कुंडली पर कैरियर के किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मैंने जातक का जन्म 28 दिसंबर 1998 शुक्ल पक्ष 10 अश्विनी से 4 सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन हुआ। सिंह लगन की 10 डिग्री है। द्वितीय भाव में मंगल 22 डिग्री और चतुर्थ भाव में बुध 22 डिग्री। मंगल और बुध का राशि परिवर्तन योग है, जैसा मैंने आपको बताया, महायोग। बुध धनेश है और मंगल चतुरेश है, राशन परिवर्तन योग है, महायोग है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, घर में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी। कहां से आएगी भाई? अच्छा होगा तभी तो आएगी। लक्ष्मी ऐसे तो नहीं देगी, काम तो कुछ करना पड़ेगा। राजयोग होगा उत्तम और नए नए वस्त्र धारण करेगा। पंचम भाव में सूर्य लग्नेश है। दर्शकों, पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है और जब लगन का स्वामी उसमें हो तो बहुत ही बुद्धिमान होता है और ऐसा जातक परोपकारी होता है, दूसरे आदमियों के लिए अपना सुख त्याग करने वाला होता है, उनकी मदद करने वाला होता है और शिक्षित होता है। साथ में शुक्र पंचम भाव में, मैंने आपको बता दिया पंचम भाव में क्या, साथ साथ बता दिया। सप्तम भाव में केतु 0043 डिग्री कमजोर है। यहां पर राहु भी कमजोर है, लगन में राहु भी कमजोर है, केतु भी गुरु सप्तम भाव में 27 डिग्री लेकर के है। और नवम भाव में शनि नीच राशि में वक्री है तो अच्छा माना गया है। और मंगल की अष्टम दृष्टि है तो वक्री तो उसका नीच का पन तो उसका खत्म ही हो गया। और चंद्रमा 12 डिग्री 13 मिनट लेकर यह स्थिति रही। लग्नेश दशमेश, लग्नेश और दशमेश की युति यहां पर बन रही है तो शरीर का सुख और राज सुख होगा। तो ऐसा जातक राज से संबंधित होगा, अवश्य होगा, राज कर्मचारी होगा। अगर दशाओं के अनुकूल अगर नहीं मिली तो जब आगे आएगा तो किसी पॉलिटिकल में के प्रशासन होगा, किसी मंत्री भी हो सकता है ऐसा जातक। पंचम भाव में शुक्र हो तो अखंड लक्ष्मी वाला, सद्बुद्धि, अच्छी संतान, मैंने आपको बता दिया। ये भी दोनों चीज मैंने बता दी। जातक की महादशा, सूर्य की महादशा चल रही है। लग्नेश है, सूर्य की 25 तक चलेगी और सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। दशा बहुत अच्छी है, मिलने के 100% चांस है दशा के आधार पर।
क्या मिलने के चांस है, क्या चाहता है, कौन सा? पंचम भाव में शुक्र, मैंने बता दिया। सूर्य शुक्र की युति थोड़ा सा बताता है कि अगर सूर्य और शुक्र की युति दसम भाव में हो, अष्टम में हो, पंचम भाव में हो तो नृत्युल राजा बनता है। यहां पर नृत्युल राजा वैसे भी बन गया कि शुक्र सिंह लगन में दसम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है। सिद्धांत के मुताबिक इसकी संतान भी इसकी कीर्ति की पताका को ऊपर फहराएगी। इसकी जो संतान होगी वो भी इसके सम्मान को ऊपर लेके जाएगी। स्वयं तो सम्मानित व्यक्ति बनेगा ही बनेगा। क्यों? दसम भाव का स्वामी पंचम में आ गया। ये तो मैंने उसके राजयोग बता दिए, वैरच्य योग बता दिया। ब्रह्म ज्ञान अध्यात्मक होगा। कैसे वैरच्य होगा? गुरु भी केंद्र में है, लग्नेश भी त्रिकोण में है और शनि भी त्रिकोण में है। वैरच्य योग होता है। तो मैंने आप उसकी व्याख्या आपको पहले ही बता दी। ये सब फल दीपिका में दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। क्लासिक बुक है फल दीपिका, वो गलत नहीं हो सकती, उसमें वैरच्य योग मिल रहा है। पंचम भाव बता दिए। अब बात करते हैं व्यवसाय कौन सा करें। व्यवसाय के लिए पहले हम जन्मांक से लेते हैं, शुरू से लेते हैं। जातक का जन्मांक 28 है। 28 का जन्मांक 2 और 8 10, 1 और 0 1 बना। जिसका जन्मांक 1 होगा, कोई भी जातक होगा, वह प्रशासक होगा, नेता होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी, राज की सेवा होगा, उच्च पद अधिकारी होगा, कपड़ा, कृषि, स्टेशनरी, अनाज आदि का व्यवसाय कर सकता है जन्मांक 1 वाला। अब बात करते हैं लग्न से। लग्न सूर्य है, इसका भी अच्छा योग है। आप व्यवसाय कई चीजों से देखिए जिसमें जो विविधता दिखती है, जो आपके योग है, जितना पैसा खर्च कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, उसके लिए सूर्य। कृषि एवं कृषि से उत्पन्न वस्तु, कपड़ा, कागज, स्टेशनरी, रुई आदि बलवान हो तो उच्च अधिकारी भी सूर्य बनता है, क्योंकि दसम भाव साथ में आ गया है। इसमें इस कुंडली के लिए मैं बता रहा हूं। अब बात करते हैं नक्षत्र। नक्षत्र का अपना महत्व है। नक्षत्र अश्विनी है। अश्विनी नक्षत्र के हिसाब से भी आप व्यवसाय देख सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र फैक्ट्री, कारखाना, मशीनरी, पुलिस, सेना में नौकरी, स्थल चिकित्सक, जेल अधिकारी, घी, चावल, लोहा, बिजली आदि ये सब काम किए जा सकते हैं। और अधिकारी भी सेना और पुलिस में भी अधिकारी बन सकता है अश्विनी नक्षत्र। जन्म नक्षत्र से 10वां नक्षत्र अश्विनी से 10वां नक्षत्र मघा है। बिजली, तकनीकी, वकालत, सरकारी सेवा, चिकित्सक, पुलिस सेवा, उच्च स्तर की नौकरी कर सकता है मघा नक्षत्र में। 10वां नक्षत्र मघा है। अभी दसम भाव में वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि से फैंसी श्रृंगार, अच्छे कपड़े, वाहन विक्रेता, मनोरंजन के कार्य, वकालत, जज आदि और अध्यापन। क्यों? गुरु है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो शुक्र दैत्यराज गुरु हैं, वो भी अध्यापन का कार्य उसका भी अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और शुक्र तुला राशि का भी स्वामी है। तुला राशि का भी स्वामी है शुक्र। तो वकालत, जज भी बन सकता है अगर उसने वकालत की है। तो वो शुरू में सोचना है, मैंने पहले किया, आप एजुकेशन क्या लेके आए। तो एक तरफ मैं आपको अधिकारी का भी, कर्मचारी का भी और योग भी बता रहा हूं। वृश्चिक राशि में ये आप सब कर सकते हैं। बुध वृश्चिक राशि को देख रहा है। दूर संचार, टेक्निकल आदि, ये मोबाइल शोबाइल, टीवी टावी, ये सब बुध के अंदर में आ जाते हैं। तो बुध देख रहा है, तो वह जातक जिसमें भी इंटरेस्टेड है। और दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जातक के ग्रह ऐसे हैं, दसम भाव का स्वामी पंचम में है, लग्नेश पंचम में है और दशमेश और लग्नेश की युति है। और लग्नेश गुरु और ये केंद्र में है। देखिए दर्शकों, कोई भी ग्रह ना द्वादश में है, ना अष्टम में है, ना छठे भाव में है, कहीं पर भी नहीं है। और मंगल भी अपने राशि को देख रहा, भाग्य भी प्रबल है। यानी लग्नेश भी अच्छा है, पंचमेश भी अच्छा है, गुरु अच्छा है और भाग्येश भी अच्छा है। और ग्रहों की युति और योग ये अच्छा है। तो क्यों ना भाई ऊंचा उठेगा। कोई भी काम कर लीजिए, उसको हर जगह बरकत मिलेगी। काम कोई भी हो, आपने देखा होगा, कोई एक निम्न स्तर का काम है जिसके ग्रह कमजोर है, तो उसी काम में वो
छोटा अपना काम करता है और ग्रह बलवान है तो उसी से संबंधित उसका ब्रॉड स्केल पर विस्तृत उसमें उसका काम हो जाता है। तो बहुत अच्छे योग है और जातक जो भी है उसको करना चाहे वो कर सकता है। मैंने आज आपको होनहारपुर से 26 साल की आयु है, अच्छे ग्रह के योग लेकर के आया है। जिस कुंडली में इस प्रकार के योग होते हैं तो फल दीपिका ये कहती है वो हमारे बच्चे अवश्य आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार का, अपने समाज का, देश का नाम अवश्य रोशन करेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली से आपका विश्लेषण करता रहूं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, 25-30 पेज ग्रहों के अनुसार से पत्रिका हो जाती है, जीवन का सार निचोड़ देता। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में, आप मेरे वीडियो के किसी भी वीडियो में आप कमेंट्स बॉक्स में आपकी परेशानी और जन्म की डिटेल लिख दीजिए। आपका नंबर आने से आपका वीडियो में अवश्य बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा और उसके साथ साथ और भी दर्शकों का मार्गदर्शन होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो और मैक्सिमम मेरे दर्शक उसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।